Seven, six, five, four, three, two, one. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Hey, what's up guys? Today we are starting our course and here is our first topic is concept of building a lab. क्योंकि हम सब लोग जानते हैं एथिकल हैकिंग के लिए इन्वायरमेंट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम वही देखेंगे कि उस इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, वो कैसे काम करता है और उसे डेवलप करना ज़रूरी क्यों है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम आवर वीडियो। सो गाइस, इसमें हम देख सकते हैं कि ये एक नेटवर्क है और इस नेटवर्क में बहुत सारे सिस्टम कनेक्टेड हैं। इसी में एक कंप्यूटर कनेक्टेड है जिसका नाम है पोप। तो वो इस नेटवर्क का एक पार्ट है जो कि हमको साफ दिख रहा है और ये इस नेटवर्क को किसी भी तरह से ऑन नहीं करता है। इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ अ नेटवर्क। सो अभी हम आगे देखेंगे कि हम बोब के अंदर अपना एक नेटवर्क कैसे बिल्ड करें, उसके अंदर इन्वायरमेंट को कैसे क्रिएट करें। तो उसके लिए सबसे पहले हमको एक नेटवर्क चार्ट समझना होगा। जैसे हमने जूम किया कि एक पीसी बॉब्स पीसी हो गया और इसके अंदर हम बहुत सारे ओएस चला सकते हैं। जैसे काली काली का हम सब जानते हैं। काली जो ओएस है उसके अंदर बहुत सारे हैकिंग टूल्स होते हैं और एक हम विंडो सर्वर को यूज़ कर सकते हैं जो होस्टिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है, और एक विंडो होस्ट लाइक विंडो 7 विंडो 8। और इसी तरह से हम बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। जैसे हम उसके अंदर बहुत सारे डिवाइस और एक्स्ट्रा चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, जैसे मेटाओस पोर्टेबल हम इसमें देख सकते हैं। और इसके अंदर हमारे पास है ओ डब्ल्यू ए एस बी डब्ल्यू ए एक ब्रोकन वेब एप्लीकेशन होती है जिस चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो हम इस नेटवर्क के अंदर एक मेटास्प्लॉइटेबल ऐड कर रहे हैं और एक OWASBWA ऐड कर रहे हैं। तो ये एक पूरा एक नेटवर्क तैयार है। बट हमको हमारे पास एक ही सिस्टम है बॉब्स पीसी, हम इन सब चीज़ों को उसके अंदर ऐड करना है। यानी हम एक पर्सनल एक वर्चुअल नेटवर्क बनाएंगे। सो हमें बॉक्स पीसी के अंदर वर्चुअल मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे कि बहुत सारे वर्चुअल मशीन्स हैं, जैसे VMware वर्क स्टेशन और ओरेकल वर्चुअल बॉक्स। बट हम इस पूरे कोर्स में VMware वर्क स्टेशन को यूज़ करने वाले हैं क्योंकि वो काफ़ी कन्वीनियंट और सेफ़ भी है। तो हमको एक बॉब पीसी के अंदर पूरा एक नेटवर्क का इन्वायरमेंट बनाना है। उसके लिए हम VMware वर्क स्टेशन की हेल्प लेंगे। इन सब चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे। तो हम एक बॉक्स पीसी को हम एक नेटवर्क पे मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल 192.168.1.0। तो सबसे पहले हम उसके अंदर एक ओएस या फॉर एग्जांपल मान लिया हम उसके अंदर काली इंस्टॉल करेंगे और एक हम उसके अंदर विंडोज़ इंस्टॉल कर रहे हैं, एक मेटास्प्लॉइटेबल इंस्टॉल कर रहे हैं, वो सच एज जो भी हम आपको चाहते हैं। हम फॉर एग्जांपल इन तीन चीज़ों को लेके चलना चाहेंगे। तो ये एक नेटवर्क से कनेक्टेड है जो कि हम देख सकते हैं 192.168.1.0। तो एक हमारा पर्सनल नेटवर्क है। तो हम इसको एक वर्चुअल नेटवर्क में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए पहले हम देख सकते हैं कि जो हमारा पीसी का नेटवर्क अडेप्टर होगा उसके हेल्प से इसके अंदर एक वर्चुअल नेटवर्क बन गया होगा इन तीनों के बीच में। और जो वर्चुअल मशीन के अंदर चल रहा होगा उसको हम मान सकते हैं VM-NET 1। तो VM-NET 1 और 192 जो हमारा पर्सनल नेटवर्क है इसके बीच में ब्रिज होगा। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे तीनों OS और टूल्स हैं वो VM-NET 1 से कनेक्टेड हैं। ठीक है, और VM-NET 1 का ब्रिज है जो हमारा पीसी का पर्सनल नेटवर्क है। तो इसमें हम ये एक नेटवर्क ब्रिज क्रिएट करता है जो कि हमारा इन्वायरमेंट को सेव करता है और हमारे पर्सनल पीसी पे या टेस्टिंग या कुछ भी करते वक्त उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसके अंदर हम देख पा रहे हैं, बना सकते हैं कि देखा जाए तो इनडायरेक्टली ये पर्सनल नेटवर्क से कनेक्टेड है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सेफ़ है पूरी तरह से, बट ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली नहीं है पर्सनल नेटवर्क से। तो ये हमारे सिस्टम को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। बट कहीं ना कहीं से सोर्स हमारा वही सिस्टम का जो हमारा IP या फिर जो हमारा नेटवर्क प्रोवाइडर है वही मेन सोर्स है। और इसके अंदर जो हमारा मेन नेटवर्क है उसके अलावा जो हमारी वर्चुअल मशीन के अंदर एक नेटवर्क बन चुका होगा, एग्जांपल मान लेते हैं 10.2.2.0/24। तो ये इसके अंदर एक खुद में एक अपना ब्रिज बना दिया होगा जो हमारा वर्चुअल मशीन से OS के बीच में होगा। क्योंकि OS के लिए वर्चुअल मशीन एक सिस्टम है, उसको नहीं पता कि वो वर्चुअल मशीन या एक वर्चुअल नेटवर्क पे चल रहा है। तो उसके लिए हमारा OS से एक हमारा वर्चुअल मशीन तक ब्रिज है और एक हमारा वर्चुअल मशीन से एक नेटवर्क पे मेन नेटवर्क में ब्रिज है। तो हमारा OS या सिस्टम है वो डबल सिक्योर कह सकते हैं क्योंकि दो ब्रिज बन चुके हैं। तो अगर किसी को ट्रेस या आगे कुछ भी इंफॉर्मेशन निकालनी है तो उसको दोनों ब्रिज को क्रैक करना पड़ेगा, जो कि एक इजी कॉल नहीं है क्योंकि
192.168 एक पब्लिक नेटवर्क या प्राइवेट नेटवर्क जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी अपनी सिक्योरिटी रखा है। और वर्चुअल मशीन की उसमें हम आगे VPN वगैरह यूज़ करते हैं, तो हमारी IP जो है वो अनट्रेसेबल हो जाती है। तो इसी तरह से वर्चुअल मशीन काम करती है, जैसे कि हमने इस वीडियो में देखा है। और VM-NET-1 जो है हमारा एक वर्चुअल नेटवर्क है, जो कि काफ़ी सेफ़ नेटवर्क होगा, क्योंकि 2 ब्रिज का काम हो सकता है। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि वर्चुअल मशीन कैसे काम करती है, नेटवर्क ब्रिज क्या बन रही, कैसे बन रहे हैं, वर्चुअल मशीन, OS और इन सब चीज़ों के बीच में डिफरेंस कैसे बन पा रहा है। तो subscribers and stay connected, and thank you for watching this video. Hope you all are doing well. Thank you.